आतंकवाद में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने दो बड़े नेताओं को खोया है। हिंदुस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री, एक तो प्रधानमंत्री खोया है, और आतंकवाद में इनसे हमको शिक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आज आपका विषय पर हम रहना चाहते हैं, हम अनर्गल बात को, कि कांग्रेस के पास कोई विषय तो है नहीं। इनको ये जानकारी दे दीजिए कि श्रीमती गांधी कांग्रेस की नेता ही नहीं थी। श्रीमती गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और देश के दुश्मनों ने उनको मारा तो उसका हश्र देश के लोगों ने दिखा दिया। ये कंफ्यूजन कांग्रेसियों को दूर कर दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी पार्टी का बताकर कद को छोटा करने की कोशिश न करें। और रही बात आतंकवाद से देश का, अगर श्रीमती गांधी आतंकवाद की बलि चढ़ी तो इस देश के अंदर लाखों लोग आतंकवाद का बलि चढ़ चुके हैं, और उन सब के बलिदानियों के लिए ये कानून अगर लाया गया तो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और सरकार को खुल के इसका समर्थन करना चाहिए। देश की प्रधानमंत्री जब आतंकवाद से मारी गई तो सरकार आपकी थी ना, कांग्रेस की। आपको तो समर्थन और स्वागत करना चाहिए था कि अब कभी ऐसा ना हो आगे, पर आपको हर जगह राजनीति खोजनी है। आपको यहाँ 26/11 डिजिटल में क्या करेंगे ये? इस कांग्रेस की, सुनिए, इस कांग्रेस की वो हालत थी कि जब मुंबई में कांड हुआ, होटल के ऊपर आतंकवादियों ने अटैक किया, इन्होंने एक लेटर भेज दिया कि मुझे बेहद दुख है। अरे वो तो छोड़ो, जब श्रीमती गांधी को मार दिया तो पाकिस्तान में एक चींटी नहीं मार पाएंगे। और हमारे अभी वर्तमान सरकार जितनी बार अटैक हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें लगता है कि कांग्रेसियों को इस बात पर शर्म आनी चाहिए, जो श्रीमती गांधी का बदला नहीं ले सका वो कहां और क्या काम कर पाएगा। एक डोजियर, सिर्फ एक कागज कि हमें बेहद दुख है कि आपके आतंकवाद ने हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, मात्र। और नरेंद्र मोदी की सरकार बम का बरसा करके दिखा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, बड़ी दुख की बात है कि आज जो आतंकियों को प्रहार नाम दिया गया है उससे कांग्रेस परेशान है। मैं तो दुख चीज का है कि कांग्रेस चाहती क्या है। एनआरसी का विरोध करती है, यूसीसी का विरोध करती है, ये तिब्बत तलाक का विरोध करती है, ये सीए का विरोध करती है, धारा 370 का विरोध करती है। आज जो आतंकवाद के ऊपर प्रहार की बात मोदी जी ने एक बिल लेकर आए, आज उसका विरोध कर रही है। तो देश जान गया, देश देख गया है। पता क्यों कर रही है? जब अलगाववादी दिल्ली आते थे तो रेड कारपेट बिछती थी और इफ्तार पार्टी होती थी। अब उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा देश की सरकार द्वारा। और अब बड़े खुशनसीब हैं हम हिंदुस्तानी, आज हमारे पास एक प्रधानमंत्री है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 24 घंटे काम करता है, इस देश के लिए काम करता है, बुजुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए, बेवाओं के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, वो सबसे काम करने वाला है। आज जो योजनाएं आ रही हैं, आज जो हमारे कानून आ रहे हैं, ये देश की आंतरिक सुरक्षा, देश का मान सम्मान, देश का नागरिक सुरक्षित हो, चाहे डिजिटल के माध्यम से हो, चाहे आतंकीवाद के माध्यम से हो, चाहे देश में बैठे घुसपैठिए उनके माध्यम से हो। तो हमें तो खुशी होनी चाहिए और हमें सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस क्यों इस पर ऐतराज करती है? क्यों करती है? कि कहीं ना कहीं उनके यार जो थे, पुराने गलबियाँ होती थी, उनके पेट में दर्द होगा। दर्द क्यों होगा? कि जब डिजिटल माध्यम से पड़ोसी मुल्क दुश्मन है हमारे हैं, और कहीं ना कहीं गलबैयां राहुल गांधी करते हैं जा जाकर, तो तकलीफ तो होगी इनको, लेकिन देश तक तकलीफ ना करे। इसका क्या सबूत है कि राहुल गांधी जाके गलबैयां करते हैं? शायद आपको देखा नहीं होगा। अभी कल परसों की बात है, अभी कल परसों की बात है। रमजान में क्या बोले आप? अफ्तारी करते हैं। क्या हमारा मुस्लिम भाई अगर मुझे बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा क्या? अलगाव तो करोगे, मेरी करोगे? आपने मेरी अफ्तारी करी कभी? इस नागरिक के पसमंदा समाज की नागरिक करी नहीं, पसमंदा समाज को बुलाया। 80% पसमंदा समाज के मुसलमान है, धर्म के नाम पे बुलाते हैं। ये अलगाव। पहली बात। दूसरी बात, मैं उनका भी जवाब दे देता हूँ। कश्मीर के अंदर सामूहिक हत्या करने वाला यासीन मलिक किसके घर में बैठा हुआ था? जरा बता दे कांग्रेसी। क्यों उसको मनमोहन सिंह अपने हाथ से मिठाई खिला रहे थे? और वो सामूहिक हत्यारा जो आज फांसी के सजा के लिए इंतजार कर रहा है। मैं कहता हूं साफ साफ शब्दों में, राष्ट्र के अंदर किसी भी तरह की आतंकवादी कार्रवाई या राष्ट्र विरोधी चाहे जो करे, उसके लिए कोई स्थान सरकार की नजरों में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पूजा जी, आज आपके माध्यम से देश फैसला लेगा कि जी इन 11 वर्षों में अगर मोदी जी ने किया है सही, अच्छा किया है, देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है, सुरक्षा के लिए किया है, गरीब के लिए किया है, विधवा के लिए किया है, यतीम के लिए है, तो आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। और कांग्रेस को इस देश को नकारना होगा, इसको जीरो पर लगाना होगा। अगर कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है, देश के साथ नहीं है। बताएगी ना जी, डिजिटल
खतरा भी अब आतंकवाद कहलाया जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है प्रहार की। मैडम देखिए, देश के हित में अगर कोई कानून आती है तो उसे हर पार्टी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन क्या है ये विपक्षी वाले करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अमर भाई ने बोला उनसे जब भी कोई बात पूछिए तो आरएसएस को बीच में ले आते हैं। लेकिन जरा वो भी बोल दीजिए कि पीएफआई कौन है, किसके समय में आई। जरा ये बोल दीजिए कि सिमी कौन है, किसके समय में आई। जरा ये भी बोल दीजिए कि आपका ये इंडियन मुजाहिदीन कौन है, वो किसके समय में पनप लिया। तो ये सब चीज़ें जो है विपक्ष का मुंह से शोभा नहीं देता। और आप बोले कि क्या केंद्र सरकार लाई है, राज्य में भी लागू होगा। राज्य में वहाँ तो लागू हो जाएगा जहाँ एनडीए की सरकार है, लेकिन जहाँ विपक्षी दलों का पार्टी है क्या वहाँ पे ये लाएंगे, वहाँ पे समर्थन करेंगे? क्योंकि अगर वहाँ ये करेंगे तो इनका जो वोट बैंक है वो इनके हाथ से खिसक जाएगा। तो ये चीज़ विपक्ष से कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ लाएंगे, ठीक है ना। और रही बात देश के हित में अगर गवर्नमेंट ला रही है तो लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ज़मीन पे इस चीज़ को दिखना चाहिए। ये नहीं कि आपने घोषणा कर दिया और पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट लगा दिया एक लुटियन गैंग वाले कि भाई नहीं ये तो हमारे मतलब निजता का हनन है, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी का वो है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई से लाना चाहिए। अमर जी इसका जवाब दीजिएगा, सोशल मीडिया कितना बड़ा खतरा है? नहीं देखो भैया, बहुत मीडिया है जो फोन की स्क्रीन के पीछे जितने भी चोर बैठे हैं जो डिजिटल अरेस्ट का वो मैसेज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं तो कहूँगा कि देखो साइबर ठगी आतंकवाद का पोषण भी हो रहा है। नहीं बिल्कुल हो रहा है। जब जितना ये सोशल मीडिया के थ्रू तो जितना ब्रेन वॉश होता है जो आतंकवाद का, ये सोशल मीडिया के पीछे ही होता है। क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं सारी कट्टरपंथी विचारधारा के पीछे सोशल मीडिया है? नहीं देखो सारी नहीं है, जितना भी होता है। देखो जितना मोबाइल जो डिजिटल कर रहे हैं, मैसेज भेजते हैं डिजिटल, और जो VPN लगा के भेजते हैं, ये डिजिटल उसी के थ्रू हो रहा है। तो इनका लगाम लगनी चाहिए बहुत तरीका है। और मैं इनको अमर जी का एक जवाब दे दूं, जब आप बोल रहे थे कि विजय माल्या चला गया और जो मोदी नीरव चले गए, किसके राज्य में उन्होंने कर्जा लिया? आपकी कांग्रेस के राज्य में। जब उनको कर्जे चुकाना नहीं पड़ा तो जब जैसी सरकार आई बीजेपी की तो वो भागने लग गए, बिल में चुभने लग गए। तो ये आप उनसे बोलिए कि पहले कर्जा दे के जाए तब भागते वो, तो अच्छा लगता। तो ये डिजिटल अरेस्ट तब भी आना चाहिए और ये जरूरी है ये बंद करना। हाँ जी, आप क्या मानते हैं? जी हम ये मानते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू या अन्य के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू और अपने जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, अगर इनके थ्रू जो डेटा हमारा जो शेयर किया जा रहा है ना, जो एक दूसरे के पास डाइवर्ट किया, आज हम देखें तो हमारे पास कम से कम 4 से 10 कॉलें डेली आती है, पर डे आती हैं। जी आपको फ्लैट लेने हैं, मैं कहता हूं कि उनको नंबर कहां से मिला, उनका हमारा नाम कहां से मिला, उनको हमारी ईमेल आईडी कहां से मिली। हाँ जी, आप क्या सोचते हैं ये प्रहार कितना इफेक्टिव नजर आता है आपको? प्रहार कितना इफेक्टिव नजर आएगा वो तो सब सोशल मीडिया के ऊपर है ना। सोशल मीडिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, सब कुछ सोशल मीडिया के वही हो रहा है, जो ये सोशल मीडिया का ही है। तो आप क्या मानते हैं ये कदम उठाना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। लगता तो नहीं कि आजादी, ये आम जनता की आजादी के ऊपर भी कहीं बंदिशें लगाएगा? आम आदमी में तो कहीं ऐसे कोई वो नहीं है ना, सोच या कोई इस तरह का ख्याल? नहीं, आम आदमी चाहते हैं कि भाई आराम से रहें, खुशहाल रहें, हंसते खेलते रहें। आदमी तो वही चाहता है ना। उनको तो अपने नौकरी से मतलब है, उनको अपनी सुबह शाम काम करेंगे, अपने घर पे आएंगे, सो जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगी उनको। तो सोशल मीडिया ये जो भी कुछ है